ओके बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स में बिफोर दिस लेक्चर वी जस्ट स्टार्टेड हाउ टू फाइंड रेट कांस्टेंट के किसी रिएक्शन के लिए, एंड बिफोर दिस लेक्चर वी डिड द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वर प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस या वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन की बात करी जाए जिनमें क्या होता है, जिनमें वॉल्यूम गिवन रहता है। तो अब एक यहां पर थोड़ी सी बात स्पेशल है। जो प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन थे वो तो एकदम सीधे सीधे थे, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनमें क्यों दिक्कत नहीं थी? उनमें दिक्कत ये नहीं थी क्योंकि प्रेशर जो है वो एक्टिव मास की तरह काम कर सकता है। लेकिन हमने इतना केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, आयनिक पढ़ा, काइनेटिक्स पढ़ा, कहीं भी ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को तो हम लोग एक्टिव मास की तरह यूज नहीं करते हैं। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को तो कहीं भी एक्टिव मास की तरह यूज नहीं किया जाता है। तो अगर केवल वॉल्यूम ही दे दिया जाए तब फिर कैसे निपटेंगे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है which is say dinitrogen pentaoxide is given. It is in aqueous form और इससे बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगेन एक्वस, और इस N2O5 का जब डिसोसिएशन हुआ तो एक गैस निकली NO2 और दूसरी गैस निकली ऑक्सीजन। सो दिस इज द रिएक्शन। और ये अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। सो फर्स्ट गिवन थिंग इज दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके फाइन। दूसरी बात जो इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में वो ये है कि ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ दिस N2O5, बच्चों इनमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस कैटेगरी के करेंगे, जो वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन सब में एक बात कॉमन रहती है कि प्रोडक्ट साइड वन और मोर देन वन गैसेस आर रिलीज्ड। और बच्चों जो गैस रिलीज होती है उन्हीं के वॉल्यूम के बारे में हमें जानकारी रहती है, जो हमारा गिवन इंफॉर्मेशन रहता है। तो जो रिलीज्ड गैसेस है उनके वॉल्यूम को यूज करके वी ट्राई टू फाइंड आर रेट कांस्टेंट के। बहुत आसानी से हम लोग ये काम कर पाएंगे। तो जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस collected at time t, and this volume is say given as Vt. And the third information is that volume of oxygen gas collected at time t, and this volume is V infinity, not t। ये जो होगा वो टाइम इन्फिनिटी होना चाहिए, और ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो इन्फिनिटी दिया है। अब सवाल है कि सर टाइम इन्फिनिटी का क्या चक्कर है? तो आप काफी समझदार हैं, आपको पता है चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फुल लाइफ पीरियड होता है दैट इज इनफाइनाइट और इट इज अनडिफाइंड, है ना, काफी लंबा समय लगता है। तो वही इनफाइनाइट टाइम दिया हुआ है और उसमें जो वॉल्यूम O2 का दिया है which was collected till the final moment of the reaction, that is V infinity. अब using these three information you are asked to find the rate constant K। क्या करना है अपने को? हमें बच्चों रेट कांस्टेंट K बताना है। क्या हम बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। देखो पहले तो इन क्वेश्चन का पैटर्न समझो। जब भी वॉल्यूम गिवन रहता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिनमें प्रोडक्ट साइड एक या एक से अधिक गैसेस रिलीज हो रही हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि वॉल्यूम, अब जैसे अगर केवल एक ही गैस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो ये बहुत इजी हो गया। समटाइम्स इट हैपेंस कि मल्टीपल गैसेस आर आल्सो रिलीज्ड। तो ये जो वॉल्यूम हमेशा दो इंस्टेंस पे गिवन रहेंगे, जैसे यहां पर Vt दे दिया और V इंफिनिटी दे दिया है, तो दोनों इंस्टेंट पर एक ही सेम गैस का वॉल्यूम रहेगा। अगर एक ही गैस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए
से अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी होता और से एक गैस नाइट्रोजन भी होता, तो आइदर दोनों इंस्टेंट्स पर ही वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम देंगे या फिर दोनों इंस्टेंट पर आपको नाइट्रोजन के वॉल्यूम भी दिए जा सकते थे। तो इन एनी केस हम लोग सेम मेथड फॉलो करेंगे। देखो मेथड क्या है, तो पहले तो इस क्वेश्चन का एक जर्नलिस्टिक ओवरव्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो इन जनरल या ऐसे लिखते हैं कि इन सच क्वेश्चंस comma single oblique multiple gases are released in product side। इन प्रोडक्ट की तरफ क्या है, सिंगल या फिर मल्टीपल गैसेस जो है वो रिलीज हो सकती हैं इन प्रोडक्ट साइड। ओके, फिर एंड वॉल्यूम्स फॉर वन गैस, एक ही गैस के वॉल्यूम्स दिए रहेंगे बच्चों, आर गिवन एट टू डिफरेंट टाइम्स, है ना। जनरली एक टाइम टी रहता है और दूसरा टाइम इन्फिनिटी रहता है। So this is the basic pattern of these questions. Now try to solve this. देखें कैसे करना है। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारा कंसेप्ट है बिहाइंड दिस क्वेश्चन या बिहाइंड आवर सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट कंसेप्ट ये है कि हम सभी जानते हैं दैट PV इक्वल टू NRT, है ना। PV इक्वल टू NRT, दिस इज फॉर an ideal gas, or you can say this is ideal gas equation, PV equal to NRT। अब किसी भी गैस के लिए या गैसियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, और अगर उस गैसियस मिक्सचर का किसी मोमेंट पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो वहां उस जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहता है। तो एट कांस्टेंट pressure and temperature, what happens? This volume is directly proportional to number of moles, you know, for a given gas। एक गैस भी हो सकती है बच्चों, या एक गैसियस मिक्सचर भी होता है, सब पर एप्लीकेबल है। फाइन, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द सोल्यूशन। अब देखिए करते कैसे हैं, एक्चुअल सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो वो जो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिसोसिएशन है, सो दिस इज N2O5 एक्वस, और इससे ये बना 4NO2 एक्वस एंड प्लस ऑक्सीजन गैस वाज रिलीज्ड। ओके, तो इनिशियली मीन्स टाइम t इक्वल टू 0। अब यहां पर प्रेशर नहीं दिया है बच्चों, ध्यान रखेंगे, यहां दो इंस्टेंट्स पर वॉल्यूम की बात हो रही है। तो हम जब शुरुआत करेंगे तो हमने एक्टिव मास यहां कंसीडर किया से A0, और इनिशियली केवल और केवल N2O5 है। अगर मैंने जानकारी में शुरुआत में नहीं लिखा तो लिख सकते हैं दैट कि इनिशियली ओनली N2O5 इज प्रेजेंट। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ होगा, नेचुरली जो रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हुआ होगा। तो लेट्स से दिस बिकम्स A0 minus 2x, दिस बिकम्स 4x एंड दिस इज ओनली x। अच्छा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम t पर भी टाइम t की जानकारी भी है और टाइम इन्फिनिटी पर भी कुछ गिवन है। तो इन्फिनिटी पर क्या है, इन्फिनिटी पर टोटल वॉल्यूम पता है, टाइम t पर टोटल वॉल्यूम पता है। अच्छा, इन्फिनिटी पर इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? तो जब टाइम इन्फिनिटी की बात करेंगे बच्चों, तो व्हाट विल हैपन, दिस टर्म बिकम्स 0।
इन्फिनिटी का मतलब हुआ दैट रिएक्शन इज नाउ ओवर, रिएक्शन इज कंक्लूडेड। तो कंक्लूडेड हो गया मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट समाप्त हो गया, सो दिस इज जीरो। अच्छा, अब इस जीरो का क्या मतलब है? टाइम इन्फिनिटी का मतलब है रिएक्शन इज ओवर, एज इट वॉज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स वाई टाइम इन्फिनिटी होगा तभी रिएक्शन ओवर होगी। तो इसके जीरो होने का अर्थ ये हुआ कि यहां से ए नॉट ही डिकम्पोज हो गया। तो ए नॉट डिकम्पोज होने का मतलब यह हुआ कि जो 2x डिकम्पोज हो रहा था अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट 2x मस्ट बी ए नॉट, और यू कैन से दिस x मस्ट बी ए नॉट बाई 2। सो दिस इज द मीनिंग। तो अगर यहां पर हम 2x डिकम्पोज करते हैं तो यहां पर 4x बनाना है, चूंकि 4NO2 है तो 4x करेंगे तो x तो a नॉट बाई 2 हो गया, तो दिस 4x वुड बिकम 2a नॉट, है ना। और फिर ये केवल x ही लिखा हुआ है, x लिखा है तो यहां पर केवल और केवल बच्चों a नॉट बाई 2 ही रह जाएगा, क्योंकि x अपना a नॉट बाई 2 है। फाइन। अब हमने क्या किया कि टाइम t पर भी जो कंस्टिट्यूएंट है उनके एक्टिव मास लिख लिए और टाइम इन्फिनिटी पर भी एक्टिव मास लिख लिए, बट अभी भी वॉल्यूम्स की कोई चर्चा नहीं हुई, अभी भी वॉल्यूम की कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों ये जो एक्टिव मासेस हैं ये हम लोग केवल मोल ही लिख लेते हैं। वैसे मोल फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है और कंसंट्रेशन भी लिखा जा सकता है, बट चलिए यहां पर हम केवल अभी मोल ही ले लेते हैं। कंप्लीट हो गया। डन। क्या एक बार हम देख लें? अच्छा, ए नॉट ऊपर है तो ए नॉट माइनस 2x नीचे आएगा। ठीक। अब चूंकि ये रिएक्शन तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर गिवन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो बेसिक फॉर्मूला चलता है विच इज 2.303 बाई टी लॉग बेस 10, और ए नॉट बाई 80 लिखते हैं तो इन दिस केस इट इज ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस 2x। और ये जो 80 लिखा जाता है या ये जो ए नॉट लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रहे कि ये सारी बातें हम लोग रिएक्टेंट के लिए करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे जो रेट लॉ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। तो ये जो ए नॉट बाई 80 है दिस इज फॉर रिएक्टेंट। आप इस कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा कि यहां पर यार कहीं प्रोडक्ट का तो योगदान नहीं है, सो दिस इज फॉर रिएक्टेंट। डन। नाउ इन दिस क्वेश्चन नाइदर ए नॉट वॉज गिवन नॉर वी नो अबाउट द एक्स। हाँ, टी जरूर पता है, तो हमें ना तो ए नॉट की जानकारी है और ना ही एक्स की जानकारी है, तो फिर के तक कैसे पहुंचे? हाउ वी कैन रीच टू दिस वैल्यू ऑफ के? ओनली टी इज गिवन, ओनली टी इज गिवन एंड ए नॉट कॉमा एक्स, ये दोनों ही बच्चों हमारे लिए अननोन है। तो either we solve these two things or we should have tried something else। तो हमारे पास ये जो a नॉट और x नहीं है इसको जानने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास एक और तरीका है। देखो क्या तरीका है, मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पर छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें हमें कुछ एनालिसिस करनी होगी, आपको भी छोड़ देना चाहिए। थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ने के बाद फिर जरा देखते हैं क्या है। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें, हम किसकी चर्चा करें? ऑक्सीजन गैस की चर्चा करें, तो अपनी जो ऑक्सीजन गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन, हमने अब जो रिएक्शन लिखी थी उसमें हमने टी टाइम पर मोल्स लिखे, फिर इनफाइनाइट टाइम पर मोल्स लिखे। तो फॉर ऑक्सीजन गैस अगर हम टाइम टी की बात करें तो टाइम टी पर उसके नंबर ऑफ मोल्स एक्स आए थे ना। अच्छा, और टाइम अगर इन्फिनिटी की बात करें विच इज द कंक्लूजन ऑफ द रिएक्शन, तो वहां पर उसके नंबर ऑफ मोल्स ये ए नॉट बाई 2 लिखे गए थे।
ये दोनों ही बातें बच्चों मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किसके मोल्स हैं ये मोल्स हैं ऑक्सीजन के, है ना। ये किसके मोल्स हैं? दीज आर द मोल्स फॉर द ऑक्सीजन गैस विच वाज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, मोल्स। अब अभी हमने समझा कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होते हैं। तो इस x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ दिस ऑक्सीजन विच इज गिवन एट टाइम t, सो दैट इज गिवन एज Vt एंड दिस इज गिवन एज V इंफिनिटी। ये दोनों वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी रहेगी, ये लीटर्स में हो सकती है, किसी भी यूनिट में रहेगी, दी रहेगी क्वेश्चन में। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वही R आता है और P और T आता है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि अगर हम इस पहले और दूसरे सिस्टम को या पहले और दूसरे इन इक्वेशंस को, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट दोनों में सेम ही आएगा। तो यहां से अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो डिवीजन से हमारे लिए बहुत ही काम का रिजल्ट आ जाएगा। So let's say divide this first by second. So now we are going to have this x divided by a0 by 2 and this is equal to Vt by V infinity. तो ले दे के ये हुआ कि x और a0 का जो रेशियो है that we have found in terms of these two volumes Vt and V infinity. Vt and V infinity. तो हमें चूंकि k की रिक्वायरमेंट थी और k की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए a0 और x भी चाहिए, बट अब नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? देखो हम क्या करते हैं, इस लॉग के अंदर का जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a0 से डिवाइड करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस इज 2.303 बाई t log base 10 and divide these two by a0. So this is 1 minus 2x by a0. अब अगर किसी तरह से, अब चूंकि हमें तो x बाई ए नॉट यहां से मिल ही जाएगा, तो ये जो x बाई ए नॉट हमने यहां पर सॉल्व किया, सो दिस x बाई ए नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहां नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एनीवेज वी कैन सॉल्व दिस इजली, सो वी विल रिप्लेस दिस x बाई ए नॉट हियर। अब बस हमने k की वैल्यू सॉल्व कर ली यूजिंग दिस। अब x बाई ए नॉट चूंकि हमारे पास आ ही चुका है तो हम लोग बड़ी आसानी से अपने k को सॉल्व कर लेंगे। सो देन वी विल हैव द k विच विल बी द, जो हमारे लिए आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन का। डन। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई गैस रिलीज होगी और वो जो गैस रिलीज होगी उसका वॉल्यूम 2 इंस्टेंट पे दिया रहेगा। तो उन 2 इंस्टेंट्स को जनरली बच्चों एक किसी टाइम पर दे देंगे, एक इन्फिनिटी पर दे देंगे, क्योंकि जो दूसरा इन्फिनिटी है तो उससे हमें x पता, x की जगह एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। टाइम t का x तो पता नहीं रहेगा ना, तो इसलिए उस टाइम t का x ही तो सारी जटिल समस्या है। और दूसरा जो टाइम इन्फिनिटी होगा तो उसका x ऐसा होगा जिससे कि वो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाए। क्योंकि यहाँ पर a0/2 आया तो यहां से x की वैल्यू a0/2 हो गई। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो x और a0 का हमें रेशियो मिल जाएगा और उसी रेशियो को हम लोग यहां पर रिप्लेस कर देंगे एंड वी विल हैव द करेक्ट आंसर। वी विल हैव द आंसर फॉर द k। तो दिस वाज द क्वेश्चन। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन कर दिए जाए, बट इसमें हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि जिस गैस का बच्चों वॉल्यूम दिया रहेगा, जिस गैस का वॉल्यूम दिया रहेगा तो दोनों इंस्टेंट पर सेम गैस का ही वॉल्यूम दिया रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों इंस्टेंट पर सेम गैस का वॉल्यूम दिया रहेगा और जिसका वॉल्यूम दिया रहेगा उसी के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं बच्चों। ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपने लिखे हैं वो आप उसी के मोल्स यूज करेंगे जिस गैस का वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसी से अपना x आ जाएगा एंड दैट वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन। सो विद दिस पार्ट इज ओवर। ये जो दूसरा
किस्म का जो सेकेंड पार्ट था के को सॉल्व करने का वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज डन।